नमस्कार किसान भाइयों, मैं रुचिता पटेल महाकाल एग्रो से आपका हमारी चैनल में फिर से स्वागत करती हूँ। क्या आप भी रबी की सीजन में गेहूं की खेती करने जा रहे हैं? तो आज का यह वीडियो आपके लिए खास है, क्योंकि आज हम आपको गेहूं की फसल के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। सभी आवश्यक जानकारी प्राप्त करने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। एक किसान के मन में कई सवाल हो सकते हैं, जैसे सफल खेती के लिए गेहूं कब बोना चाहिए, खेत की तैयारी कैसे करें, कौन सा खाद देना चाहिए। यदि आप यह सब जानते हैं तो अब खेत में फफूंद जनित रोगों और खरपतवारों के नियंत्रण के बारे में भी जानें। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर ले। सबसे पहले बात करते हैं गेहूं की बुआई के लिए सही समय अक्टूबर और नवंबर महीना है, यानी अक्टूबर के अंतिम सप्ताह से 15 नवंबर के आसपास अनुकूल समय रहता है। अब बुआई के समय खेत तैयार करते समय 2 से 3 ट्रॉली गोबर की सड़ी हुई खाद बिखेरकर हल्की गहरी जुताई करके रोटावेटर से खेत को समतल करके मिट्टी को भुरभुरी कर लीजिए। गेहूं की बुआई के लिए प्रति एकड़ 50 से 60 किलोग्राम सीड की जरूरत होती है। कुछ वैरायटी होती है जो 1 एकड़ के लिए 50 किलोग्राम काफी होती है। कई स्थान में किसान भाई 70 किलोग्राम प्रति एकड़ तक की दर से बीज लगाते हैं। इससे किसानों को आर्थिक नुकसान हो सकता है। अगर आपकी गेहूं की फसल में कोई भी समस्या आ रही है तो हमें 9512222055 पे व्हाट्सएप में मैसेज करके निःशुल्क जानकारी प्राप्त करें। बीज उपचार करने से अंकुरण सही होता है। गेहूं की खेती से कम लागत पर आप अधिक से अधिक मुनाफा कैसे ले सकते हैं, तो इस वीडियो में देखिए। बीजों को उपचारित करने के लिए आपको कार्बेंडिज्म 12% प्लस मैनकोजेब 63% WP से 3 ग्राम बीज प्रति 1 किलो बीज को उपचारित करना होगा। इसके अलावा बुआई के समय खाद सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। बुआई के समय आपको कौन कौन सी खाद देनी है यह ध्यान से सुनिए। जब आप बुआई कर रहे हैं तो DAP 35 किलोग्राम प्लस सिंगल सुपर फॉस्फेट 50 किलोग्राम प्लस पोटास 20 किलोग्राम और यूरिया 25 किलोग्राम इनका मिश्रण बना के खेत में इस्तेमाल कर सकते हैं। बुआई के समय हर पौधे के बीच की दूरी 4 से 5 सेंटीमीटर और लाइन के बीच की दूरी 22 सेंटीमीटर होनी चाहिए। आखिर में बीज की गहराई लगभग 4 से 5 सेंटीमीटर रख के बुआई करनी चाहिए। किसान भाइयों, जब हम बात करते हैं खरपतवार नियंत्रण की, तो बुआई के 24 घंटे के अंदर खाली खेत में ही आप 1 लीटर पेंडिमेथालिन 30% को 200 लीटर पानी में मिक्स करके स्प्रे कर सकते हैं। अगर आप खाली खेत में ऐसा नहीं कर पाए हैं तो 25 से 30 दिन हो जाए तब खरपतवार नाशक क्लोडिनाकॉर्ड प्रोपिजिल 15% प्लस मेट सल्फ्यूरन मिथाइल 1% का 160 ग्राम प्रति एकड़ की दर से स्प्रे कर सकते हैं। यह अधिक से अधिक मंडूसी यानी गुल्ली ठंडा खरपतवार को रोकता है, मगर ध्यान रखें कि खेत में खरपतवार ज्यादा हो तभी इसका उपयोग करें। दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर ले। हमें आपके लिए इस तरह के और वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। अब सबसे महत्वपूर्ण बात करते हैं कि खाद का उपयोग कैसे करना चाहिए। पहली खाद बुआई से पहले देनी होती है। फिर जब आपकी फसल 25 से 30 दिन की हो जाए तो आपको प्रति एकड़ जमीन में 45 किलोग्राम यूरिया प्लस 5 किलोग्राम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स युक्त खाद को जड़ों के पास देकर सिंचाई कर देनी है। दूसरी खाद देने का समय आता है जब फसल 50 से 55 दिन की होती है। इस समय 1 बोरी एमोनियम सल्फेट जड़ों के पास देकर सिंचाई कर दीजिए। आइए जानते हैं गेहूं में पीलापन दूर करने के लिए सरल उपाय। पीलापन दूर करने के लिए पानी में घुल जाने वाला खाद NPK का स्प्रे कर सकते हैं। जब आपकी फसल लगभग 40 दिन की होती है तब 19-19-19 का 75 ग्राम प्रति 15 लीटर पानी की दर से स्प्रे करना है, और जब बालियां निकल रही होती है तब 005234 को 75 ग्राम प्रति 15 लीटर पानी की दर से स्प्रे कर सकते हैं। क्या आपको ये जानकारी उपयोगी लग रही है? तो वीडियो को लाइक करें। अब बात करते हैं स्प्रे के बारे में। गेहूं की फसल में ज्यादातर माहू और फफूंद रोग में पीला रस, लूज स्मट, कर्नल बर्ड और अन्य रस चूसने वाले कीटों का भी प्रकोप देखने के लिए मिलता है। पहला स्प्रे 45 से 55 दिन में एजोक्सिस्ट्रोबिन 7.1% प्लस प्रोपिकोनाजोल 11.9% एसी का 250 से 300 मिली और इसके बाद क्लोरोपाइरीफॉस 50% प्लस साइपरमेथ्रिन 5% EC का 350 मिली 150 लीटर पानी में मिक्स करके स्प्रे करना है। इन तकनीकी बातों पर अधिक जानकारी के लिए महाकाल एग्रो को कॉल करें। अब सबसे महत्वपूर्ण विषय पर बात करते हैं कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का छिड़काव कब करना चाहिए और यह क्यों जरूरी है।
गेहूं की फसल पर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का छिड़काव करने से गेहूं आवश्यक ऊंचाई से अधिक नहीं बढ़ता है। कई बार ऐसा होता है कि गेहूं की ऊंचाई बढ़ जाती है मगर बालियां ठीक से नहीं निकलती। ऐसी स्थिति में आप एक आसान विकल्प चुन सकते हैं। मैपिक क्वार्ट क्लोराइड 5% को आप स्प्रे कर सकते हैं। बालियां निकलते समय 200 मिली और इसके साथ बोरोन 20% को 100 ग्राम दोनों को मिक्स करके प्रति एकड़ 150 लीटर पानी के हिसाब से स्प्रे कर सकते हैं। ये प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का उपयोग करने से आपका काम बन जाएगा और फसल अच्छे से उगेगी। इसके अलावा कोई ग्रोथ रेगुलेटर के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट करें और उस विषय पर हम वीडियो ज़रूर बनाएंगे। ऐसी सारी जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आपको इस वीडियो में दिखाई गई माहिती में कोई समस्या हो या फिर आपकी खेती में कोई परेशानी हो तो आप हमें स्क्रीन पर दिखाए गए व्हाट्सएप नंबर पर हाई लिखकर समस्या बताएं, जिससे हमारी टीम आपको संपर्क करेगी और आपकी समस्या का समाधान देगी और हम प्रयास करेंगे कि हमारा अगला वीडियो आपकी समस्या पर हो। हमसे जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद।